जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 3 बड़ी अपडेट आई है, 3 बड़ी सूचना आई है। आप सभी के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है। यदि आप बीपीएल परिवार है, हरियाणा में रहते हैं, तो आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है कि यदि आप बीपीएल परिवार हैं तो अपना रोजगार खुद स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए पैसा चाहिए और सरकार पैसा आपको दे रही है। बता दें कि बीपीएल परिवार को रोजगार के लिए मिल रहा है ऋण। डीसी सरखी दादरी की तरफ से अपडेट है, लेकिन ये पूरे हरियाणा के हर जिले, हर गांव, हर शहर के लिए है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल परिवार को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक न हो, यानी 1,80,000 रुपये से कम हो। परिवार पहचान पत्र में यानी फैमिली आईडी में आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम वेरीफाइड होनी चाहिए। वहीं बैंकों के माध्यम से 1,50,000 रुपये तक का ऋण पशुपालन, किराना की दुकान, मनिहारी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई रिक्शा, सुअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम द्वारा कुल लागत का 50% यानी अधिकतम 10,000 रुपये तक का अनुदान और 10% मार्जिन मनी यानी 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। या निगम से यह पूरी जानकारी है आप ले सकते हैं। यदि आप बीपीएल परिवार हैं और आप ऋण लेना चाहते हैं अपने रोजगार को स्थापित करने के लिए, तो आप सभी को 1.5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो दिया जा रहा है। और ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आज दिवाली के तुरंत बाद आप सभी के लिए। यदि आप अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ऋण ले सकते हैं। बहुत 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 कम ब्याज आपसे लिया जाएगा। इसमें सब्सिडी अनुदान भी दिया जा रहा है। तो पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से। उन्होंने कहा कि लोकल बस सेवा के सफल प्रयासों के बाद नागरिकों को मिलेगी इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा। परिवहन मंत्री अनिल विज की तरफ से अपडेट है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी और अंबाला शहर के लिए लोकल बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। 20 सालों के बाद लोगों को मिली है लोकल बस सेवा की शुरुआत, अनिल विज ने जानकारी दी है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामना देते हुए अंबाला छावनी में शहर के लोगों को 20 साल के बाद हरियाणा दिवस के पावन अवसर पर लोकल बस सेवा की सौगात दी है। इस लोकल बस सेवा के सफलता के बाद नागरिकों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। इस इलेक्ट्रिक बस सेवा से प्रदूषण भी नहीं होगा। गौरतलब है कि इस जिले के नागरिकों को चुनाव जीतने के बाद एस्केलेटर प्रोजेक्ट के बाद लोकल बस सेवा का दूसरा तोहफा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज हरियाणा राज्य परिवहन विभाग अंबाला की तरफ से लोकल निर्माण विभाग के विश्राम गृह के पास आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के अंबाला शहर में
जो लोकल बस सेवा है उसका शुभारंभ कर दिया गया है। यदि ये सफल होती है तो दोबारा से इलेक्ट्रिक जो बस सेवाएं हैं वो भी दे दी जाएंगी नागरिकों को। तो आप सभी के लिए बस सेवा को लेकर ये बड़ी अपडेट आई थी। ये दूसरी बड़ी खबर थी आज 2 नवंबर की सुबह सुबह की। यह तीसरी बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा में बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को जो भत्ता मिलता है उसको लेकर सूचना जारी की गई है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से मासिक भत्ता योजना को लेकर। बता दें कि बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा तक मिलता है भत्ता। राज्य सरकार की ओर से बीपीएल छात्र छात्राओं के लिए मासिक भत्ता योजना चलाई गई है। यह योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। योजना के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक सभी छात्रों को प्रत्येक महीने 75 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार इस कैटेगरी में छात्राओं को 150 रुपये मासिक दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 100 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि लड़कियों को 200 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत यह राशि छात्र और छात्राओं को प्रति माह के हिसाब से तिमाही बांटी जाती है। राज्य में 50 लाख से ज़्यादा परिवार बीपीएल हैं। जिला स्तर पर योजना का लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। यदि आपको इस योजना से वंचित रखा जा रहा है अभी भी, तो आप हरियाणा के शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आप सभी के लिए सूचना जारी की गई है। इसके अलावा डायरेक्टर मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा सेक्टर 5 पंचकुला स्थित कार्यालय में भी जो जानकारी है वो ली जा सकती है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। हरियाणा के जो सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको जो मासिक भत्ता दिया जाता है उसको लेकर बहुत सारे जो वंचित रह गए हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट थी कि उनको कितना कितना जो पैसा है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये सूचना नहीं थी, तो इस कारण से सरकार की तरफ से आज तीसरी बड़ी अपडेट के रूप में ये सूचना जारी की गई है। या तीसरी अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी अपडेट में कई खबरें हैं। हरियाणा के नूंह में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में आयु बढ़ाकर बनाई जा रही है बुढ़ापा पेंशन। सीबीआई जांच की मांग की गई है। उम्र में फेरबदल के बाद पेंशन ले रहे 47 गांव के 427 लोगों की सूची तैयार की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। आपके भी गांव, आपके भी शहर, आपके भी कस्बे में इस प्रकार का काम हो रहा है या आप करवा रहे हैं कुछ पैसे देकर 10, 20, 30 हजार, तो आप भी फंस सकते हैं क्योंकि सरकार सख्त है। इसको लेकर बहुत सारे जो केस है वो सामने आ रहे हैं। बता दें कि ये काम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो रहा था, यानी सीएससी सेंटर के माध्यम से हो रहा था। उम्र घटाने बढ़ाने वाले 32 कॉमन सर्विस सेंटर पहचाने गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 45 से लेकर 55 साल तक के सैकड़ों लोगों की पेंशन बनाई गई है और जिले के 32 कॉमन सर्विस सेंटरों की पहचान भी की गई है, जहां से बिना किसी पुख्ता सबूत के उम्र घटाने और बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। ऐसे जालसाजों में आप मत फंसिएगा, वरना आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1000-2000 रुपए की पेंशन के कारण सरकार इस पर सख्त है और ये मामले नू के नहीं है, बल्कि आप जिस भी जिले, जिस भी गांव, शहर से संबंध रखते हैं, ये उसी से मामले हैं, उसी से संबंध रखते हैं। नू जिले में ये सामने आ गए। बहुत सारे जिले ऐसे हैं अभी सामने आने बाकी हैं। बहुत सारी ये अफवाहें भी चल रही हैं कुछ जिलों में, और कुछ जिलों में सबूत के साथ भी जो मिले हैं कि यहाँ भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उम्र को घटाकर पेंशन बनाई जा रही है। तो सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो ऐसे जालसाजों में आप मत फंसिएगा, आपका पैसा भी डूबेगी और आपकी पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसके साथ तीसरी अपडेट में तीसरी ही खबर आई है केंद्र सरकार की तरफ से। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल
डिवाइड को काम करना है। प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सर्विस की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से होगी। बता दें कि सरकार 4740 डिजिटल सर्विस सेंटर करेगी लॉन्च। ग्रामीण इलाकों में समावेशी विकास को मिलेगा बढ़ावा। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आगे भी इसी प्रकार हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार के या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।